विकास कुछ हो ही नहीं रहा, अयोध्या पूरी लुट गई। विकास क्या हो रहा है? जो भी परेशानी है आप लोग सुनना नहीं चाहोगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि न्यू ईयर का गिव वे ऑफर चल रहा है हमारे चैनल पर, जो कि वीडियो में आपको आगे देखने को मिल जाएगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं और जल्दी से जाइए, आप उसमें पार्टिसिपेट होइए, क्या पता वो विनर आप ही हो। नमस्कार दोस्तों, मैं देवानंद और आप देख रहे हैं सफ़र अब तक। दोस्तों, इस समय अयोध्या के आप चाहे जिस चौराहे पर जाएंगे, चाहे जिस क्षेत्र में जाएंगे, हर तरफ सड़क चौड़ीकरण को लेकर अतिक्रमण किया जा रहा है। हम इस समय मौजूद हैं नियामा रोड पर और यहाँ का जो दशा है आप देख सकते हैं। यहाँ की परिस्थिति, कहीं पर खुशी और कहीं पर गम जैसा माहौल बना हुआ है। इस पर आम जनमानस का क्या राय है, जो व्यापारी हैं और जो यहाँ पर निवासी हैं उन लोगों का क्या राय है, आइए हम कुछ जानने का प्रयास करते हैं। मैं कि 2 गुने का नियम है, 2 गुना ज़रूर दिया जा रहा है, लेकिन जो सर्किल रेट है वो सर्किल रेट बहुत कम है यहाँ का। उस सर्किल रेट को नहीं बढ़ाया गया है काफ़ी टाइम से, आने वाले 7-8 साल से उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है। तो जैसा कि हमारे सुनने में आया है कि जो कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन का कोई कागजात नहीं है, लेकिन उनको भी मुआवजा दिया जा रहा है, ये तो सबसे बड़ी बात हो गई जी। बताइए क्यों, आपको कोई आपत्ति है? जी जी हाँ, क्या कह रहे हैं? अरे क्या कहें, ठीक विकास हो रहा है भैया, अच्छी बात है। ये जनहित का कार्य हो रहा है, अच्छी बात है। लेकिन बच्चे ने हमारे जो कहा कि उचित मुआवजा मिल जाए, वही हम लोगों की मांग है। सर्किल रेट का 4 गुना दे दें हम लोगों को, बस कोई आपत्ति थोड़ी है हम लोगों को, कोई आपत्ति नहीं है। तो विकास हो रहा है, जन्मभूमि की पहचान पूरे वर्ल्ड में होएगी, चौड़ीकरण होएगा, विकास होएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, कारोबार बढ़ेगा। जो नक्शा दिया है या तो गवर्नमेंट खुद अपना ठेकेदार लगा के बनवावे, नहीं तो कोई सक्षम नहीं है इसको बनवाने में। इस तरह से किसी के पास 1 रुपया है, 1 लाख रुपया उन्होंने किराएदारों को दे दिया है और वो नक्शे अनुसार 1 लाख में वो बन नहीं सकता, किसी हालत में नहीं बन सकता। और गवर्नमेंट को चाहिए उसका फिर से सर्वे करें और या तो उसका मुआवजा बढ़ावें या तो फिर अपना ठेकेदार लगा के, अपना आदमी लगा के वो बनवावें और जो मुनासिब पैसा हो दुकानदारों से, मकान मालिक से वो ले लें। जैसे तोड़ने वाला काम जो हो रहा है, तोड़ने वाला काम जो कुछ लोग स्वयं करवा रहे हैं, लेकिन उसको सरकार खुद तोड़ने का काम कर रही है। जेसीबी लगा के अगर सरकार तोड़ेगी तो जैसे हमारा मकान 20 मीटर गहरा है और उसको 1.5 मीटर जा रहा है, तो जेसीबी से हमारा 4 मीटर बेकार हो जाएगा और पब्लिक अपनी सुरक्षा के लिए खुद से तोड़वा रही कि हमारा बेकार और ना होने पाए। विकास को लेकर आप क्या कहेंगे, क्या अच्छा हो रहा है? ये विकास कुछ हो ही नहीं रहा, अयोध्या पूरी लुट गई। विकास क्या हो रहा है? आप अयोध्या जाके देखें विकास क्या हो रहा है। आए बोरे में तेल बिक रहा है, बोरे में तेल बिक रहा है, हम कुछ कम समझ पा रहे हैं, क्लियर नहीं आप नहीं समझ पा रहे हैं। एक मूंगफली वाला जो ठेला लगाता है किनारे, वो ठेला कहाँ लगाएगा जाके? एक छोटा दुकानदार पान मसाला बेचता है 2 मीटर जगह पे लग के, वो कहाँ बेचेगा? बड़े दुकानदार जो लगाए हैं 10 लाख 20 लाख अपना डेकोर किए हैं, उनका तो पूरा जा रहा है। 1 लाख रुपया आपने किराएदारी का दे दिया, इसमें जनता का नुकसान है। चौड़ीकरण होता है हिसाब किताब से होता है, ऐसा नहीं होता कि एक लाइन से एक डंडा लेके आप भगाने लगे। नहीं तो सड़क चौड़ीकरण होगा तो उसमें एक तरफा तो जाएगा ही। एक तरफा जाएगा तो कहाँ हम एतराज़ कर रहे हैं कि तरफा ना जाए, लेकिन उसका हिसाब किताब होता है ना। किसी को 1 लाख मिल रहा है, किसी को 10 लाख मिल रहा है। एक नज़र से आप देखिए, अब जिसके पास बैनामा है उसको मिल ही नहीं रहा है, तो ये नजूल की ज़मीन है, तो ये राजा डेरा की ज़मीन है, ये फलाने की ज़मीन है, यानी 200 साल से लोग रह रहा है, तो नजूल और ज़मींदार की ज़मीन हो गई। हम हाउस टैक्स देते हैं, वाटर टैक्स देते हैं, जब नक्शा बनवाने जाते तब उन्होंने नहीं पूछा आज तक कि ज़मीन किसकी है। आपने पूरा पैसा लिया, नक्शा बना के दिया, अब आप कह रहे हैं ज़मीन हमारी है। जैसे ये जो आप बता रहे हैं 2 तरीके से देखा जा रहा है,
तो इसमें दो तरीके से किसको देखा जा रहा है, जैसे जिसके पास का पेपर्स कंप्लीट हैं उनको ज़्यादा मुआवजा दिया जा रहा है, या फिर कैसे, क्या कहना चाह रहे हैं? ऐसा कहना चाह रहे हैं जैसे हम हैं, अपनी प्रॉपर्टी हमने खरीदी, हमको मालूम है पेपर कहाँ है, हमको सब कुछ मालूम है कि ये पेपर है, ये पेपर नहीं है। जिसके बाप दादा की जायदाद है उसको ये भी नहीं मालूम मेरे बाप दादा पेपर कहाँ रखे हैं। पहले लोग सोना चांदी चूल्हे के नीचे गाड़ देते थे, अब बच्चे कहाँ चूल्हा खोद के सोना चांदी निकालेंगे, तो उनको नहीं पता कि पेपर कहाँ रखा हुआ है। तो वो 200 साल से रहे हैं अपने बाप दादा की, हाउस टैक्स वाटर टैक्स दे रहे हैं, हर चीज़ में वोट दे रहे हैं। वोट का अधिकार आपने दे दिया, ज़मीन का अधिकार नहीं दिया। मुआवजा ज़्यादा किसको मिल रहा है, पेपर वाले को कि बिना पेपर वाले? पेपर वाले को मुआवजा मिल रहा है, वो भी कम मिल रहा है, और जगह 4 गुना मिला है। हमारे अयोध्या फैजाबाद में 2 गुना मिल रहा है ज़मीन का, और मकान का जो मिल रहा है वो 1 गुना मिल रहा है। एक बिल्डिंग है जो कि नवनिर्माण ही हुआ था और अभी तक उसमें कोई दुकान भी नहीं खुलने पाई थी, कोई शोरूम नहीं खुलने पाया। 5 फ्लोर का ये बिल्डिंग बना हुआ है और इसको तोड़ा जा रहा है। ये जो सड़क चौड़ीकरण को लेकर दुकानों को ध्वस्त किया जा रहा है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे, सरकार के बारे में क्या राय है? ठीक है भाई, रोड चौड़ी होगी, अच्छा साफ सुथरी रोड होगी तो ठीक है, कोई सी बात नहीं। तोड़ा नहीं, सबसे पहले तो हम ही ने तोड़ाया है। अच्छा, पहले हम ही तोड़ा रहे हैं तो आप ठीक है। पूर्णतः संतुष्ट हैं? हाँ हाँ बिल्कुल संतुष्ट है, रोड चौड़ी हो जाए। आने वाले चुनाव हाँ, को लेकर आपका क्या राय है? ठीक है भाई, मोदी जी बढ़िया है, ठीक है। मतलब योगी और मोदी हाँ एक हाँ साथ ही दोनों रहेंगे? ठीक है, दोनों ठीक। हमेशा रहेंगे कि अब ये तो हम नहीं कह सकते, हमेशा हम अपने गारंटी नहीं ले सकते। इतना आपका नुकसान हुआ है तो आप पूरा अरे ठीक पूर्तिया है, संतुष्ट हैं, कोई बात नहीं। ठीक, जैसे हमारे सुनने में आया है कि मुआवजा आप लोगों को नहीं मिल पाया ठीक से, तो क्या नहीं, हमें मुआवजा इसलिए कि हमारी जड़े की ज़मीन है, जिनकी जड़े की नहीं है, राजा की है, नजूली, उनको कहाँ से पूरा मिलेगा? मतलब हम समझ नहीं पाए। हम लोग मतलब एक होती ज़मीन जड़े की, एक नान जड़े की। तो जड़े वालों की ज़मीन उनकी अपनी होती है, वो खुद मालिक होते हैं, लेकिन नजूली और रजवाड़ी में तो मालिक होते नहीं, तो उनका मुआवजा कम बनता है। ये है, तो मुआवजा जो दिया संतुष्ट हैं। हाँ, अब अगर इसके बाद ये लेते हैं तो उसका मुआवजा दें, और जो नक्शा बनाया इन्होंने तो हम यही चाहेंगे आगे का फ्रंट खुद बनवा के दें सबका। ठीक है, कोई सी बात नहीं। भैया सही है, क्या रोड चौड़ी हो जाएगी और अच्छा हो जाएगा, इस हिसाब से ट्रैफिक भी बहुत होता था। जैसे इसमें नुकसान भी हो रहा है, जो दुकानदार गरीब आदमी का तो नुकसान ही है भाई, बेरोजगारी कितनी आ जाएगी, सारे दुकानदारों का ही नुकसान है। सरकार को उस हिसाब से मुआवजा भी देना चाहिए, मुआवजा भी नहीं दी सरकार उस हिसाब से। भविष्य में इसका तो फायदा होगा ही। फ़ायदा तो होगा, क्या फ़ायदा होगा, रोड चौड़ी हो रही, इससे क्या फ़ायदा होगा? जिसकी रोजी रोटी, कम से कम मुआवजा तो ठीक देना चाहिए था। मुआवजा मतलब जितना नुकसान हुआ उतना नहीं मिला? उतना कुछ, उसका 10% मिला है केवल, बस 25% भी नहीं दिए है। 25% भी मिलता तो काम होता, 25% भी नहीं दिए उसका मुआवजा भी है। अरे अब हमारा राय तो बहुत कुछ है, लेकिन अब आप लोग सुनना नहीं चाहोगे। क्यों नहीं सुनना चाहेंगे, बताइए आप। हम तो उसी के लिए आए हैं आप लोगों के पास। हम लोगों की प्रॉपर्टी किसी बैनामे के आधार पर हुई थी भाई साहब, ठीक है। उसका हम लोगों ने सरकारी जो पैसा जो जमा होता है वो कचहरी में जमा किया गया। अब जो है उसको नजूली ज़मीन कह दिया जा रहा है। नजूली ज़मीन अगर थी तो आपको पहले बताना चाहिए था ना। अब इतने 200 साल से 250 साल से हम लोग रहते चले आ रहे हैं, जो भी परेशानी है। अभी हमारे रिश्तेदार को ही 3.5 लाख रुपए मिला है, 1 लाख रुपए दुकान का मुआवजा मिला है। अब जो इधर तोड़ाई भी हो रही है, उधर चालान भी खींचा जा रहा है। इधर तोड़ाई हो रही है, इधर चालान खींचा जा रहा है। मतलब चालान किस चीज़ का हो रहा है? गाड़ियों का हो रहा है, छोटी छोटी गाड़ियों का हो रहा है, बैटरी का हो रहा है, 2 पहिए का हो रहा है, 4 व्हीलर का हो रहा है। नहीं तो चालान होगा ही अगर आपका कागज पेपर तो मतलब एक तरफ से किसी को जान से मार दिया जाए, अगर तो अलग बात हो गई। तो परिवहन विभाग में नहीं, क्यों अलग बात हो गई? कैसे अलग बात हो गई? चालान अलग बात हो गई। नहीं, चालान क्या इसी वक्त चालान करना है? इसी वक्त हमेशा चालान से, करना वो तो है। हमेशा से चलता हमेशा से चला आया, लेकिन इधर ये मैं देख रहा हूँ साल भर से कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। साल भर से कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। क्या राजस्व विभाग को भरना है चालान के विभाग से? कितनी वसूली करना चाहते हैं? वसूली अगर देखा जाए, जो रेट बढ़ा दिया गया है चालान का, वो इसलिए बढ़ाया गया है कि ताकि जनता सुधर जाए। वो आप लोगों की सुविधा के लिए ही है। इस तरह से जनता नहीं सुधरेगी। जनता 200 साल से अभी तक नहीं सुधरी, तो अब क्या सुधरेगी? एकाएक आप सुधार लेंगे? नहीं सुधार पाएंगे, समय लगेगा। एकाएक आप किसी भी चीज़ का
आपके ऊपर पहाड़ पर गिरने लगे, आप कैसे थाम लोगे? थाम पाओगे? वो सावधान करने के लिए ही आप सावधान इस तरह से सावधान किया जाता है, इस तरह से सावधान किया जाता है। हम लोगों के लिए कितनी, एक चौक का मंडी था, एक गुदड़ी बाजार का मंडी था, एक क्या कहते हैं फतेहगंज का मंडी था, वो सब भी टूट रहा है। अयोध्या भी टूट रहा है। लोगों के खाने पीने के लिए जो सामान लोग खरीदते थे उसको किसी साधन से ले जाएंगे ना, कैसे ले जाएंगे? अब वो तो सारी मंडियाँ ख़त्म हो गई हैं, एकाएक सब कुछ आपने। पूरा जो जनमानस है पूर्णतया ये परेशान है, लेकिन अयोध्या के विकास को लेकर यह जो कदम उठाया है सरकार ने, इस पर आपका क्या राय है, आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए सफ़र के साथ। मैं देवानंद, कैमरामैन प्रदीप के साथ सफ़र अब तक। अभी तक आपने न्यू ईयर बर्थडे पार्टिसिपेट में भाग नहीं लिया है तो जल्दी से जाके डिस्क्रिप्शन में डिटेल उसका देख ले, क्या पता वो विनर आप ही हो।